वैसे देखो ये सैमसंग का मतलब कुछ अलग ही नाटक चालू है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन अभी निकलती हुई आई है सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा से रिलेटेड, मेरे हिसाब से काफी ज्यादा डिमोटिवेटिंग है। मतलब यार बहुत बैड न्यूज है ये। मैं यहाँ पर जो है तो सबको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और उसमें कुछ टेक एनालिसिस क्लेम करते हैं कि भाई कुछ गुड न्यूज भी है। देखो मैं आपको आगे बताता हूँ चीजों को एक्सप्लेन करने की। वैसे इससे पहले वीडियो में मैं आगे कुछ बोलूँ, एक रिक्वेस्ट है यार। मतलब इट्स बीन 7 to 8 years ऑन यूट्यूब, बट यहाँ पर यार मुझे कुछ आउटकम नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा इतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ज्यादातर जो यूट्यूबर्स है वो 2-2 साल में भाई अच्छा खासा जो है ना वो ग्रोथ लेके बैठे यूट्यूब पर। कंटेंट भी माशाल्लाह मेरा अच्छा है, ऐसा नहीं कि यार कंटेंट भी एकदम बेकार है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना दोस्तों शेयर करो हमारे वीडियोस को, सब जगह पर अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे शेयर करो। ऑब्वियसली देखो मतलब इसमें आपका तो कुछ ज्यादा जो है ना दोस्तों इतना जाएगा नहीं, बट जो हार्डवर्क दोस्तों मेरा यहाँ पर होता है लाइक इट शुड पे ऑफ। और साथ ही में गाइस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, कमेंट करते जाना, ताकि रीच जो है ना दोस्तों वीडियो की बढ़े, यूट्यूब उसकी रीच को इंक्रीज करता है। सबसे पहले चीज देखो मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी S26 अल्ट्रा में एक और नया जो कंपोनेंट है वो निकाल दे। अब यहाँ पर देखो सैमसंग जो है वो अपने प्रोडक्ट्स में चीजों को अपग्रेड करने के बजाय उसको रिमूव करना शुरू किया। जैसे कि अगर आप गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का एग्जांपल लेंगे तो उसमें कंपनी ने S पेन में से ब्लूटूथ फीचर निकाल दिया। अब ब्लूटूथ फीचर निकालने के बाद में ऑब्वियसली काफी सारे फीचर्स जो है दोस्तों आप उसमें नहीं यूज कर पाओगे। ज्यादातर बड़े बड़े यूट्यूबर्स, सो कॉल्ड बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको ये चीज नहीं बताएंगे। और इनफैक्ट जब वो कंपैरिजन कर रहे हैं S25 अल्ट्रा का कंपैरिजन करके फीचर्स बता रहे हैं 24 अल्ट्रा के, वो जाने दो वो दूसरी चीज है। लेकिन ब्लूटूथ अगर S पेन में आपको नहीं मिलेगा तो कौन कौन से फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे? देखो कुछ बड़े फीचर जिसमें से एक तो ये है कि आप कैमरा कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपनी स्टिक से। यहाँ पर दोस्तों ब्लूटूथ था जब स्टिक में तो उसमें आप कैमरा कंट्रोल कर पाते थे, सेल्फीज वीडियोस ले पाते थे। साथ ही में गाइज आप गेस्चर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो काफी सारी चीजें गाइज जो डे टू डे लाइफ में यूज आती है ना, उसके हिसाब से भाई फोन एकदम बेकार हो गया है। इसी हिसाब से गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में ये लीक है कि कंपनी मैग्नेटिक जो है ना वो लेंस नहीं देगी। अब यहाँ पर देखो अगर आपको नहीं मालूम है मैग्नेटिक लेंस क्या है, मैं आपको नटशेल में बता देता हूँ। जो फोन के कैमराज रहते हैं, उनके जो रिंग्स रहते हैं, वहां पर कंपनी जो है वो हल्का सा मैग्नेट प्लांट करती है। अब ये मैग्नेट जो है ना दोस्तों काफी सारी चीजों में काम आते हैं, क्योंकि मे भी आप बोलोगे कि भाई फोन के लेंसेज में मैग्नेट्स का क्या काम? देखो काफी सारी चीजों में ये मैग्नेट्स काम आते हैं। सबसे पहली चीज आप देखते होंगे कि जब मैग्नेट्स रहते हैं उसके अंदर जो लेंस रहता है, वो मैग्नेट जो है ना दोस्तों वो लेंस को प्रॉपर स्टेबलाइज रखता है। जी हाँ, अब यहाँ पर जो आप फोन यूज करते हो, जो भी फोन होगा आपका, फ्लैगशिप फोन अगर होगा, उसमें जो आपको स्टेबिलिटी मिलती है वीडियो में या कोई भी चीज में, उसकी स्टेबिलिटी का काफी हद तक जो परसेंटेज है वो उन लेंसेज के मैग्नेट से आता है। अब यहाँ पर अगर उस मैग्नेट्स को आप हटा दोगे तो लेंस जो है वो सिर्फ मोटर के ऊपर डिपेंड रहेगा, मैग्नेट से ऑब्वियसली उसका कुछ कंसर्न नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो स्टेबलाइजेशन है वो बहुत खराब आए, ब्लरी पिक्चर्स आए, ब्लरी वीडियोस आए। तो देखो एक चीज निकली खाली और उसका इफेक्ट काफी सारे दूसरे फीचर्स पे हुआ है। अब मतलब देखो यहाँ पर अगर आप एक सैमसंग फैन हो जो भाई सिर्फ सैमसंग की तारीफ करता है, तो मे बी आप ये बोलोगे कि भाई मैग्नेट निकाल दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर की मदद से तो OIS कर सकते हैं ना, मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। देखो सॉफ्टवेयर की मदद से अगर करेंगे ना, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, पिक्सल्स पे बहुत फर्क आएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, पिक्सल्स को क्रॉप कर देगा और उसके बाद में जो क्वालिटी है वो एकदम डल हो जाएगी। तो इसको इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं बोलते। इमेज स्टेबलाइजेशन वो चीज होती है जहां पर आपकी जो कैमरे का लेंस है वो स्टेबलाइज्ड हो। यहाँ पर आपने बहुत से कैमरेज को देखा होगा जो इसमें बड़े बड़े कैमरेज रहते हैं, जिसमें बड़े बड़े लेंसेज रहते हैं, जिसमें आप वीवो का एग्जांपल ले सकते हो। जब आप फोन को मूव करते हो तो वो लेंस जो है ना दोस्तों साथ में मूव होता है। वो इसके लिए मूव, उसको जो है ना दोस्तों इनबिल्ट गिम्बल कहा जाता है। अब वो लेंस इसके लिए मूव होता है क्योंकि उसके आसपास में मैग्नेट्स है। वो मैग्नेट्स को जो है ना दोस्तों लेंस को एक साइड पे गिरने नहीं देते, वो उसको प्रॉपर्ली मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें जो फुटेज है वो एकदम स्टेबलाइज दिखती है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द ब्लडी सॉफ्टवेयर, इट्स बिकॉज ऑफ द हार्डवेयर दैट यू गेट अ बेस्ट इमेज ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन। अब यहाँ पर अगर कंपनी वो हार्डवेयर ही निकाल देगी तो आप अंदाजा लगाओ कि कितनी सारी चीजें या कितने सारे फीचर्स जो है ना दोस्तों वो हमें नहीं देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो कैमरा से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि सैमसंग जो है ना दोस्तों इसमें एक नई तरीके का लेंस अटैच करेगा। ये लेंस जो है ना दोस्तों दो चीजों में मदद करेगा, एक तो जूम इसका काफी अच्छा होगा और दूसरा इसकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छी होगी। अब देखो यहाँ पर लो लाइट परफॉर्मेंस तो चलो ठीक है वो बाद में पता लगेगा, लेकिन जूम मेरे हिसाब से नहीं ठीक होगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ जूम ठीक नहीं होगा अगर सैमसंग ने मैग्नेट्स निकाला, क्योंकि जब देखो आप अपने फोन में जूम करते हो तो वो टाइम पे आपके फोन को स्टेबलाइजेशन की और ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आपका फोन जो है वो प्रॉपरली कैमरा को जूम कर दिया होता है। अब यहाँ पर अगर मैग्नेट्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली उसका फर्क पड़ेगा स्टेबलाइजेशन के ऊपर। स्टेबलाइजेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो वहां पर जूम फोटोज फिर अच्छे कैसे आएंगे भाई? प्रॉपर जूम क्वालिटी कैसे मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर जो अगली इंफॉर्मेशन है गाइज, ये जो है ना थोड़ी गुड न्यूज हो
सकती है, ऐसी न्यूज है कि इसमें कंपनी वेरिएबल एपर्चर जो है ना दोस्तों प्रोवाइड करने वाली है। अब वेरिएबल एपर्चर क्या होता है, नटशेल में मैं आपको बता देता हूं। जो लाइटनिंग कंडीशंस होती है उसके हिसाब से जो है ना दोस्तों आपके फोन का लेंस एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ पर फायदा हमें दोस्तों ये होगा कि जो एकदम डार्कर सिचुएशंस होती है उसमें बेटर लाइट कैप्चर होगी, और जो एकदम ब्राइटर सिचुएशंस होती है उसमें एक्सपोजर जो है दोस्तों वो अच्छे तरीके से मेंटेन होगा। और देखो अगर ऐसे सैमसंग कर देता है तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो सवाल ये आ जाता है, मे बी आप पूछोगे कि भाई सैमसंग मैग्नेट्स को अब निकालेगा ही क्यों। तो यहाँ पर देखो सैमसंग का मे बी इसमें काफी सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहली चीज फोन को और ज्यादा लाइट बनाने के लिए, फोन का वेट जो और ज्यादा कम करने के लिए, या मे बी दूसरा रीजन ये हो सकता है कि फोन की कॉस्ट कटिंग करने के लिए। अब यहाँ पर अगर मैग्नेट्स निकाल देगा, यहाँ पर एक फीचर जो है दोस्तों फोन में से निकल जा रहा है, तो हो सकता है वहां पर कॉस्ट में भी जो है वो काफी फर्क आए। थर्ड चीज ये हो सकती है कि सैमसंग जो है वो ऑल टुगेदर एक नया कैमरा डिजाइन कर रहा होगा। अब ये जो है दोस्तों मैं आपको बोल देता हूँ एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है भाई तो ठीक है, नहीं तो फिर ये बाद में फिर डब्बे में जाएगा। और सक्सेसफुल होने के यार चांसेस ही नहीं। जब आप एक हार्डवेयर रिमूव कर दोगे और आप ज्यादातर चीजें सॉफ्टवेयर के ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो भाई सक्सेस होने के चांसेस तो मुझे लगते नहीं है ऐसा। वैसे आपका क्या कहना है इस चीज के बारे में मुझे जरूर से बताना। और ये मैंने जो आपसे रिक्वेस्ट किया होना कि आप प्लीज ज्यादा शेयर करो, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह पर प्लीज आप ज्यादा शेयर करो। बहुत मोटिवेशन मिलता है, मतलब सही बता रहा हूँ, बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।